करनाल में कल 2 राइस मिलर्स के खिलाफ जो है मामला दर्ज किया गया था और इसको लेकर जो है जिले भर के जो राइस मिलर्स हैं करनाल उपायुक्त निशांत कुमार यादव से मुलाकात करने पहुंचे हैं। और इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि तमाम राइस मिलर्स जो है अपनी बात रखने करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव से मुलाकात करने पहुंचे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, क्योंकि इस तरह की बातचीत सामने आ रही थी कि जो राइस मिलर्स हैं उन्होंने जो सरकार का चावल वापस लौटाना था वो काफी % चावल जो है अभी वापस नहीं लौटाया गया और दूसरे स्टेट से जो है उस चावल को लाकर जो है अपने मिलों में डाला जा रहा था। तो इसी तरह के 2 ट्रक भी जो है पकड़े गए थे। तो बहरहाल उन ट्रकों में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इस बारे में भी करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव से बातचीत जरूर करेंगे। और इस समय आप देख सकते हैं जो करनाल जिले भर के राइस मिलर्स हैं उनसे बातचीत करना चाहेंगे। एसोसिएशन के जो प्रधान है राइस मिलर्स एसोसिएशन के विनोद गोयल वो हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? एक मामला सामने आ रहा था कि राइस मिलर्स ने एक और घोटाला किया है, तो इस पर आप अपनी तरफ से क्या बात रखना चाहेंगे, जिसको लेकर आज करनाल उपायुक्त से आपकी मुलाकात हुई है, मुलाकात करने पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज निशांत यादव जी से डीसी साहब से मिलकर हमने राइस मिल की समस्या को रखा है। जो डिलीवरी है वो लेट होने के कारण उनको बताएं कि कोविड के दौरान 62 दिन हमारा काम नहीं चला है। दूसरा, 20 दिन से हमें बारदाना नहीं प्राप्त हुआ था, वो भी लेट का एक कारण था। और भी बहुत समस्याएं थी। सरकार ने बिहार यूपी की सारी लेबर बिठा कर वापस भेज दी। हमारे मिलों में जो लेबर है वो नाम मात्र की है। जो 1.5 रुपये कट्टे पे काम हो रहा था आज हम 5 रुपये पे कट्टे पे देके करवा रहे हैं और वो भी मनमर्जी से करते हैं। उसके बावजूद हमारे पास बारदाना की शॉर्टेज, लेबर की शॉर्टेज, और जब हम एफसीआई में माल लेके जाते हैं तो वहाँ पे जो ठेकेदार है उसने भी इतनी लेबर कम दे रखी है कि आपको एक दिन में एक गाड़ी ले जानी है, वो अगले दिन उतरेगी, तीसरे दिन लगेगी। तो महीने में जब 10-15 गाड़ी ही ली जाएंगी, मैं आज 2 गाड़ी डेली देना चाहता हूँ, 30 दिन में भी 60 गाड़ी जानी चाहिए और ली जाती हैं 10। तो डिलीवरी तो सर कारणों से लेट हुई है। कोई भी मेरा राइस मिलर भाई डिलीवरी लेट करना नहीं चाहता। हम सब ईमानदार सरकार के कर्मठ वो हैं जो हमारे पैडी ली है, ईमानदारी से उसको बरतना चाहते हैं, भुगतना चाहते हैं। जो मामला कल हमारे साथ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उसमें कोई खास बड़ी बात नहीं थी, एक गेट पास की बात थी, माल पूरा था। गेट पास हमने डी साहब को बता दिया कि हमारे यहाँ प्रैक्टिस नहीं है कि इसको पहले से गेट पास काट के रखें, ये करें। आनन फानन में अगर कोई ऐसी गलती होगी हो तो सारा राइस मिलर उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। और वो कोई बोनाफाइड इंटेंशन नहीं थी, मेलाफाइड इंटेंशन नहीं थी, वो जानबूझ के ऐसा नहीं किया गया था। राइस इनके पास पूरा था, न्यू राइस के पास पूरा था, आगे जो शोरटैक्स में बेचा गया था वहाँ पूरा था। और लाखों क्विंटल चावल में से 200-400 क्विंटल चावल का घटना कोई मामूली बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये आप देख रहे हैं मामला दर्ज हुआ है 2 राइस मिलर्स के खिलाफ और जो राइस मिलर है जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव जी से मुलाकात करने पहुंचे हैं, आपके खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ था। क्या कुछ पूरा मामला है? जो चावल की पूर्ति पूरी सरकार को नहीं की जा रही थी, क्या मामला था? हमारे पास चावल का पूरा स्टॉक है CMR का, हम उसको रेगुलर सप्लाई देते आ रहे हैं और आगे भी रेगुलर देते रहेंगे। हमारे साथ जो है नाजायज हुई है। ये तो बात रखी आपने डीसी साहब? हमने डीसी साहब को बात रखी है। डीसी साहब ने आश्वासन हमारे को दिया है भाई आपके साथ इंसाफ होगा। तो आपके ऊपर कार्रवाई क्यों हुई है, FIR क्यों हुई है आपके ऊपर? एक मौके के अफसर ने कह दिया कि गेट पास आपके ठीक नहीं है। ये गेट पास जो कि हम पहले मान रहे हैं, हमारी यह प्रैक्टिस नहीं है गेट पास काटने की, इनकी आउट की हमारी प्रैक्टिस नहीं रही है। माल आ गया चला गया। उन्होंने वो जो छोटे जो माल भेज रखा था वो जायज़ नहीं माने उन्होंने। आपका नाम? हरि प्रकाश। तो दूसरे राइस मिलर से उनसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक चावल घोटाले का नाम लिया जा रहा था, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि वाकई ये घोटाला था या क्या कुछ कहीं कमी रही आपकी तरफ से जिसको आपने पूरा नहीं कर पाया? उसी के तहत जो है ये मामला दर्ज हुआ। अब करनाल उपायुक्त से बातचीत करने पहुंचे हैं, क्या कुछ अपनी बात रखना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? मैं इस बारे में यही कहना चाहूँगा कि मेरे शेलर में स्टॉक पूरा पाया गया है। SDM साहब अन्य अधिकारी आए थे, उन्होंने फिजिकल वेरिफिकेशन की, मेरा पूरा स्टॉक इन्होंने खुद वो PV की रिपोर्ट बना कर दी है। FIR क्यों दर्ज हुई मुझे नहीं पता। हम इसी FIR का विरोध करने के लिए हम सारी एसोसिएशन इकट्ठे होकर DC साहब के पास आए थे। उन्होंने हमें बिल्कुल आश्वस्त किया है कि किसी भी मिलर के साथ कोई नाजायज़ नहीं होने दिया जाएगा। और ये FIR हुई है, इसकी इन्वेस्टिगेशन करवा के इसको अगर ठीक पाए जाते हैं तो तुरंत इसको खारिज करवाया जाएगा और हमारे को किसी प्रकार की हरासमेंट नहीं की जाएगी पुलिस के द्वारा ना प्रशासन के द्वारा। मेरा स्टॉक राइस मिल में बिल्कुल पूरा था गवर्नमेंट का, और इसके गवर्नमेंट ने ही मेरे को महकमे के अधिकारी भी आए थे, मैं DFC की CMR करता हूँ, वो भी आए थे, उनकी भी रिपोर्ट उन्होंने हमारे को भी दी और खुद उनके पास भी ओरिजिनल कॉपी है। तो क्या कहना चाहेंगे जी? सभी राइस मिलर्स पहुंचे हैं? हम सभी राइस मिल पहुंचे, अपने भाइयों के साथ हमारे नाजायज हुई है। इनके पास स्टॉक पूरा होने के बाद भी FIR लॉज हुई है। हमने DD साहब को भी FIR लॉज ना करो, इनका पास स्टॉक पूरा है। लेकिन उन्होंने कहा जी 2 ट्रक पकड़े गए चावलों के, उनका करने के बाद पता करेंगे वो चावल PDS है दूसरा है।
उसके बाद कार्रवाई छोड़ेगा बस। तो ये आप देख सकते हैं, अगर पीडीएस चावल पाया जाता है, यानी कि जो दूसरे स्टेट से जो गरीबों को दिया जाने वाला चावल था, अगर वो पाया जाता है तो निश्चित तौर पर जो है कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं करनाल जिले भर के जो राइस मिलर से आज करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव से अपनी बात रखने पहुंचे थे। अपनी बात उन्होंने रखी है कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी उनकी तरफ से नहीं हुई है। हाँ, हो सकता है कि उनकी तरफ से कुछ कमी जरूर रही हो कि जिसको वह समय रहते पूरा नहीं कर पाए थे, क्योंकि कोविड-19 चल रहा था, कोरोना का प्रकोप चल रहा था, लेबर नहीं थी, समय रहते वह चावल को तैयार नहीं कर पा रहे थे। तो ये इस तरह की बात इन्होंने अपनी तरफ से रखी है। तो बहरहाल जुड़े रहिएगा हमारे साथ। तो करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव से मुलाकात करने ये जाते हुए नजर आ रहे हैं और उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है। ये हमारे पर रहम किया जाए, हमें काम करने दिया जाए, हम समय से आपका काम निपटाएंगे। ये पर्चे पुर्चे बहुत खतरनाक हमारे लोगों को एक दिन चलता है, हमारी इज्जत देती। हमने कुछ स्वयं जिम्मेवारी ली मंडियों की। मंडियों में जो भी राशन बटा वो हमने बांटा। राइस मिलर के किसी मिलर की आपको एक दिन की शिकायत है कि मैं तुरंत वहां जाकर दूर करवा के आया। एक दिन पूरे करनाल जिले में 300 राइस मिल है। सीएमआर के राइस मिल में किसी लेबर ने आपको कंप्लेंट की कि मेरे को पैसा नहीं मिला, मेरे को राशन नहीं मिला, अपने मुफ्त चावल राशन देखो उनको अपने वहां पे रखा। और सर ये जो बरसात का सीजन था है ये कि ये पीडीएस का राइस नहीं है, तो आपको क्लीन चिट दे देंगे। आप 15 दिन क्या, आप आपके साल 2 साल 10 साल जब तक आपका मन करे तब तक करो, कोई दिक्कत नहीं। नेसेसरी हेरेसमेंट नहीं होने देंगे। आपको कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप तो अपना जांच चलेगी, जांच में जांच वो साबित हो गया या नहीं, वो उस हिसाब से आगे बिल्कुल काम करना। हाँ बिल्कुल। ये समय आप तस्वीरें देख रहे थे करनाल के जो राइस मिलर्स हैं, वो करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव से मुलाकात करने पहुंचे थे। गौरतलब है कि कल 2 राइस मिलर्स के खिलाफ जो है मामला दर्ज हुआ था। इस बारे में बातचीत करना चाहेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिले भर के राइस मिलर्स आज मुलाकात करने पहुंचे हैं, क्योंकि एक चावल स्कैम का नाम लिया जा रहा था कि चावल घोटाला हुआ या नहीं हुआ। और राइस मिलर्स ने अपनी बात रखी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उस पर? क्या कुछ बातचीत की जाएगी इसमें? जो आज राइस मिलर्स मिलकर के और इन्होंने अपनी बात रखी और जो कुछ जेन्युइन कंसर्न्स थे इन्होंने बताए कि किस वजह से समय पे जो राइस की डिलीवरी सरकार को नहीं हो पाई है। और सरकार और प्रशासन इनकी जो मजबूरी है उसको समझता भी है। कोरोना का समय है और सब समाज के सभी वर्गों के लिए मुश्किल का समय है। तो हमने इनको आश्वासन दिया है कि जो भी राइस मिलर जिसमें जेन्युइन वजह से कोई डिले हुआ है या जिसमें अगर कोई मेलाफाइड इंटेंशन नहीं है, उनके प्रति प्रशासन की सहानुभूति रहेगी। लेकिन अगर किसी ने जानबूझ करके कोई फोर्जरी की है, कोई मेलाफाइड इंटेंशन रखा है, तो वो जांच के बाद उस पर ज़रूर कार्रवाई बनेगी। और अभी हाल ही में कुछ हमारे मामले इस तरह के सामने आए थे जिसमें कोई एक शिकायत आई थी कि पीडीएस का राइस जो है वो स्टॉक पूरा करने के लिए मंगाया जा रहा है। तो उसके लिए हमने एक इंक्वायरी भी कॉन्स्टिट्यूट की है। जांच उसमें जैसे भी जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे आगे सर, उस समय मांगा जा रहा है राइस मिलर्स की तरफ से कि उनका कहा था कि कोविड के दौरान लेबर नहीं उपलब्ध हो पाई और उसको कारण जो है 15 जुलाई का जो समय था वहां तक चावल जो है करा दिया जाएगा। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? सरकार ने 15 जुलाई तक का वैसे इनको समय दिया है कि अपना जो है राइस जमा कराएं। और प्रशासन की तरफ से भी जांच कराई जाएगी कि किस वजह से जो मेजर जो मिल्स हैं जिनका सबमिशन या रिकवरी बहुत ही कम है, लेट से 30% है, 40% है, तो उसकी क्या वजह रही है हम जानना चाहेंगे। इसमें मैंने इनको आश्वस्त किया है कि कोई भी जेन्युइन इंडिविजुअल को बिल्कुल हैरेसमेंट नहीं होने दी जाएगी और बिल्कुल निष्पक्ष रूप से इसकी जांच कराई। चावल दिया कितना गया है अभी तक, देना कितना था और कितना % दे दिया गया? अलग अलग विभाग के फिगर्स अलग अलग हैं। फूड एंड सप्लाईज की पर्टिकुलर अगर बात करूं तो जो मुझे आधिकारिक डेटा मिला है उसमें 77% जो राइस है वो लौटाया गया है। जो HWC और हैफेड का था उनका लगभग 92% दोनों का रिकवरी हो गई है। तो ये आप देख रहे थे करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव से जो है करनाल जिले भर के राइस मिलर्स मुलाकात करने पहुंचे थे। और हमारी आप सभी से अपील है, ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। करनाल में कल 2 राइस मिलर्स के खिलाफ जो है मामला दर्ज किया गया था और इसको लेकर जो है जिले भर के जो राइस मिलर्स हैं करनाल उपायुक्त निशांत कुमार यादव से मुलाकात करने पहुंचे हैं। और इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि तमाम राइस मिलर्स जो है अपनी बात रखने करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव से मुलाकात करने पहुंचे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, क्योंकि इस तरह की बातचीत सामने आ रही थी कि जो राइस मिलर्स हैं उन्होंने जो सरकार का चावल वापस लौटाना था वो काफी % चावल जो है अभी वापस नहीं लौटाया गया और दूसरे स्टेट से जो है उस चावल को लाकर जो है अपने मिलों में डाला जा रहा था। तो इसी तरह के 2 ट्रक भी जो है पकड़े गए
गए थे। तो बहरहाल उन ट्रकों में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इस बारे में भी करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव से बातचीत जरूर करेंगे। और इस समय आप देख सकते हैं जो करनाल जिले भर के राइस मिलर्स हैं उनसे बातचीत करना चाहेंगे। एसोसिएशन के जो प्रधान है राइस मिलर्स एसोसिएशन के विनोद गोयल, वो हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? एक मामला सामने आ रहा था कि राइस मिलर्स ने एक और घोटाला किया है, तो इस पर आप अपनी तरफ से क्या बात रखना चाहेंगे, जिसको लेकर आज करनाल उपायुक्त से आपकी मुलाकात हुई है, मुलाकात करने पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज निशांत यादव जी से, डीसी साहब से मिलकर हमने राइस मिल की समस्या को रखा है। जो डिलीवरी है वो लेट होने के कारण उनको बताएं कि कोविड के दौरान 62 दिन हमारा काम नहीं चला है। दूसरा, 20 दिन से हमें बारदाना नहीं प्राप्त हुआ था, वो भी लेट का एक कारण था। और भी बहुत समस्याएं थी। सरकार ने बिहार यूपी की सारी लेबर बिठा कर वापस भेज दी। हमारे मिलों में जो लेबर है वो नाम मात्र की है। जो 1.5 रुपये कट्टे पे काम हो रहा था, आज हम 5 रुपये पे कट्टे पे देके करवा रहे हैं, और वो भी मनमर्जी से करते हैं। उसके बावजूद हमारे पास बारदाना की शॉर्टेज, लेबर की शॉर्टेज, और जब हम एफसीआई में माल लेके जाते हैं तो वहाँ पे जो ठेकेदार है उसने भी इतनी लेबर कम दे रखी है कि आपको एक दिन में एक गाड़ी ले जानी है, वो अगले दिन उतरेगी, तीसरे दिन लगेगी। तो महीने में जब 10-15 गाड़ी ही ली जाएंगी, मैं आज 2 गाड़ी डेली देना चाहता हूँ, 30 दिन में भी 60 गाड़ी जानी चाहिए, और ली जाती हैं 10। तो डिलीवरी तो सर कारणों से लेट हुई है। कोई भी मेरा राइस मिलर भाई डिलीवरी लेट करना नहीं चाहता। हम सब ईमानदार सरकार के कर्मठ वो हैं जो हमारे पैडी ली है, ईमानदारी से उसको बरतना चाहते हैं, भुगतना चाहते हैं। जो मामला कल हमारे साथ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उसमें कोई खास बड़ी बात नहीं थी, एक गेट पास की बात थी, माल पूरा था। गेट पास हमने डी साहब को बता दिया कि हमारे यहाँ प्रैक्टिस नहीं है कि इसको पहले से गेट पास काट के रखें, ये करें। आनन फानन में अगर कोई ऐसी गलती होगी हो तो सारा राइस मिलर उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। और वो कोई बोनाफाइड इंटेंशन नहीं थी, मेलाफाइड इंटेंशन नहीं थी, वो जानबूझ के ऐसा नहीं किया गया था। राइस इनके पास पूरा था, न्यू राइस के पास पूरा था, आगे जो शोरटैक्स में बेचा गया था वहाँ पूरा था। और लाखों क्विंटल चावल में से 200-400 क्विंटल चावल का घटना कोई मामूली बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये आप देख रहे हैं मामला दर्ज हुआ है 2 राइस मिलर्स के खिलाफ, और जो राइस मिलर है जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव जी से मुलाकात करने पहुंचे हैं, आपके खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ था। क्या कुछ पूरा मामला है जो चावल की पूर्ति पूरी सरकार को नहीं की जा रही थी, क्या मामला था? हमारे पास चावल का पूरा स्टॉक है CMR का, हम उसको रेगुलर सप्लाई देते आ रहे हैं और आगे भी रेगुलर देते रहेंगे। हमारे साथ जो है नाजायज हुई है। ये तो बात रखी आपने डीसी साहब? हमने डीसी साहब को बात रखी है। डीसी साहब ने आश्वासन हमारे को दिया है भाई आपके साथ इंसाफ होगा। तो आपके ऊपर कार्रवाई क्यों हुई है, FIR क्यों हुई है आपके ऊपर? एक मौके के अफसर ने कह दिया कि गेट पास आपके ठीक नहीं है। ये गेट पास जो कि हम पहले मान रहे, हमारी यह प्रैक्टिस नहीं है गेट पास काटने की, इनकी आउट की हमारी प्रैक्टिस नहीं रही है। माल आ गया चला गया। उन्होंने वो जो छोटे जो माल भेज रखा था वो जायज़ नहीं माने उन्होंने। आपका नाम? हरि प्रकाश। तो दूसरे राइस मिलर से उनसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक चावल घोटाले का नाम लिया जा रहा था, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि वाकई ही ये घोटाला था, या क्या कुछ कहीं कमी रही आपकी तरफ से जिसको आपने पूरा नहीं कर पाया, उसी के तहत जो है ये मामला दर्ज हुआ? अब करनाल उपायुक्त से बातचीत करने पहुंचे हैं, क्या कुछ अपनी बात रखना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? मैं इस बारे में यही कहना चाहूँगा कि मेरे शेलर में स्टॉक पूरा पाया गया है। SDM साहब, अन्य अधिकारी आए थे, उन्होंने फिजिकल वेरिफिकेशन की, मेरा पूरा स्टॉक, इन्होंने खुद वो PV की रिपोर्ट बना कर दी है। FIR क्यों दर्ज हुई मुझे नहीं पता। हम इसी FIR का विरोध करने के लिए हम सारी एसोसिएशन इकट्ठे होकर DC साहब के पास आए थे। उन्होंने हमें बिल्कुल आश्वस्त किया है कि किसी भी मिलर के साथ कोई नाजायज़ नहीं होने दिया जाएगा। और ये FIR हुई है, इसकी इन्वेस्टिगेशन करवा के इसको अगर ठीक पाए जाते हैं तो तुरंत इसको खारिज करवाया जाएगा। और हमारे को किसी प्रकार की हरासमेंट नहीं की जाएगी पुलिस के द्वारा ना प्रशासन के द्वारा। मेरा स्टॉक राइस मिल में बिल्कुल पूरा था गवर्नमेंट का, और इसके गवर्नमेंट ने ही मेरे को, महकमे के अधिकारी भी आए थे, मैं DFC की CMR करता हूँ, वो भी आए थे, उनकी भी रिपोर्ट उन्होंने हमारे को भी दी और खुद उनके पास भी ओरिजिनल कॉपी है। तो क्या कहना चाहेंगे जी, आप सभी राइस मिलर्स पहुंचे हैं? अब हम सभी राइस मिल पहुंचे, अपने भाइयों के साथ हमारे नाजायज हुई है। इनके पास स्टॉक पूरा होने के बाद भी FIR लॉज हुई है। हमने DD साहब को भाई FIR लॉज ना करो, इनका पास स्टॉक पूरा है। लेकिन उन्होंने कहा जी 2 ट्रक 2 पकड़े गए चावलों के, उनका करने के बाद पता करेंगे वो चावल PDS है दूसरा है, उसके बाद कार्रवाई छोड़ेगा बस। तो ये आप देख सकते हैं, अगर PDS चावल पाया जाता है, यानी कि जो दूसरे स्टेट से जो गरीबों को दिया जाने वाला चावल था, अगर वो पाया जाता है तो निश्चित तौर पर जो है कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं करनाल
जिले भर के जो राइस मिलर से आज करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव से अपनी बात रखने पहुंचे थे। अपनी बात उन्होंने रखी है कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी उनकी तरफ से नहीं हुई है। हाँ, हो सकता है कि उनकी तरफ से कुछ कमी जरूर रही हो कि जिसको वह समय रहते पूरा नहीं कर पाए थे, क्योंकि कोविड-19 चल रहा था, कोरोना का प्रकोप चल रहा था, लेबर नहीं थी, समय रहते वह चावल को तैयार नहीं कर पा रहे थे। तो ये इस तरह की बात इन्होंने अपनी तरफ से रखी है। तो बहरहाल जुड़े रहिएगा हमारे साथ। तो करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव से मुलाकात करने ये जाते हुए नजर आ रहे हैं और उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है। ये हमारे पर रहम किया जाए, हमें काम करने दिया जाए, हम समय से आपका काम निपटाएंगे। ये पर्चे पुर्चे बहुत खतरनाक हमारे लोगों के लिए दिन चलता है, हमारी इज्जत नहीं। हमने कुछ स्वयं जिम्मेवारी ली मंडियों की। मंडियों में जो भी राशन बटा वो हमने बांटा। राइस मिलर्स के किसी मिलर की आपको एक दिन की शिकायत है कि मैं तुरंत वहां जाके दूर करवा के आया। एक दिन पूरे करनाल जिले में 300 राइस मिल है। CMR के राइस मिल में किसी लेबर ने आपको कंप्लेंट की कि मेरे को पैसा नहीं मिला, मेरे को राशन नहीं मिला, अपने मुफ्त चावल राशन देखो उनको अपने वहां पे रखा। और सर ये जो बरसात का सीजन था है ये कि ये पीडीएस का राइस नहीं है, तो आपको क्लीन चिट मिलेंगे। आप 15 दिन क्या आप आगे साल 2 साल 10 साल जब तक आपका मन करे तब तक करो, कोई दिक्कत नहीं। नेसेसरी हैरेसमेंट नहीं होने देंगे। आपको कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप तो अपना जांच चलेगी, जांच में जांच वो साबित हो गया या नहीं वो उस हिसाब से बिल्कुल हम लोग पे काम करते ना। हाँ बिल्कुल जी। ये समय आप तस्वीरें देख रहे थे करनाल के जो राइस मिलर्स हैं वो करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव से मुलाकात करने पहुंचे थे। गौरतलब है कि कल 2 राइस मिलर्स के खिलाफ जो है मामला दर्ज हुआ था। इस बारे में बातचीत करना चाहेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिले भर के राइस मिलर्स आज मुलाकात करने पहुंचे हैं क्योंकि एक चावल स्कैम का नाम लिया जा रहा था कि चावल घोटाला हुआ या नहीं हुआ। और राइस मिलर्स ने अपनी बात रखी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उस पर? क्या कुछ बातचीत की जाएगी इसमें? जो आज राइस मिलर्स मिलकर के और इन्होंने अपनी बात रखी और जो कुछ जेन्युइन कंसर्न्स थे इन्होंने बताए कि किस वजह से समय पे जो राइस की डिलीवरी सरकार को नहीं हो पाई है। और सरकार और प्रशासन इनकी जो मजबूरी है उसको समझता भी है। कोरोना का समय है और सब समाज के सभी वर्गों के लिए मुश्किल का समय है। तो हमने इनको आश्वासन दिया है कि जो भी राइस मिलर जिसमें जेन्युइन वजह से कोई डिले हुआ है या जिसमें अगर कोई मेलाफाइड इंटेंशन नहीं है, उनके प्रति प्रशासन की सहानुभूति रहेगी। लेकिन अगर किसी ने जानबूझ करके कोई फोर्जरी की है, कोई मेलाफाइड इंटेंशन रखा है, तो वो जांच के बाद उस पर ज़रूर कार्रवाई बनेगी। और अभी हाल ही में कुछ हमारे मामले इस तरह के सामने आए थे जिसमें कोई एक शिकायत आई थी कि पीडीएस का राइस जो है वो स्टॉक पूरा करने के लिए मंगाया जा रहा है। तो उसके लिए हमने एक इंक्वायरी भी कॉन्स्टिट्यूट की है। जांच उसमें जैसे भी जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे आगे उस समय मांगा जा रहा है राइस मिलर्स की तरफ से कि उनका कहा था कि कोविड के दौरान लेबर नहीं उपलब्ध हो पाई और उसको कारण जो है 15 जुलाई का जो समय था वहां तक चावल जो है करा दिया जाएगा। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? सरकार ने 15 जुलाई तक का वैसे इनको समय दिया है कि अपना जो है राइस जमा कराएं और प्रशासन की तरफ से भी जांच कराई जाएगी कि किस वजह से जो मेजर जो मिल्स हैं जिनका सबमिशन या रिकवरी बहुत ही कम है, लेट से 30% है, 40% है, तो उसकी क्या वजह रही ये हम जानना चाहेंगे। इसमें मैंने इनको आश्वस्त किया है कि कोई भी जेन्युइन इंडिविजुअल को बिल्कुल हैरेसमेंट नहीं होने दी जाएगी और बिल्कुल निष्पक्ष रूप से इसकी जांच कराई। चावल दिया कितना गया है अभी तक, देना कितना था और कितना % दे दिया गया? अलग अलग विभाग के फिगर्स अलग अलग हैं। फूड एंड सप्लाईज़ की पर्टिकुलर अगर बात करूं तो जो मुझे आधिकारिक डेटा मिला है उसमें 77% जो राइस है वो लौटाया गया है। जो HWC और हैफेड का था उनका लगभग 92% दोनों का रिकवरी हो गई है। तो ये आप देख रहे थे करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव से जो है करनाल जिले भर के राइस मिलर्स मुलाकात करने पहुंचे थे। और हमारी आप सभी से अपील है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।